सवाल ये आज हर कोई पूछ रहा है कि स्वाति मालीवाल कहाँ है भाई? कहाँ है स्वाति मालीवाल? मतलब राज्यसभा सांसद, डीसीडब्ल्यू मेंबर, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी की आज देश नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से ये जो शिकायत हुई, फोन किया गया, संजय सिंह ने कंफर्म किया इनके साथ अभद्रता हुई है मुख्यमंत्री के घर के अंदर, शीश महल के अंदर बताया गया उनके साथ अभद्रता हुई है। तो आखिर स्वाति मालीवाल कहाँ हैं? 48 घंटे 72 घंटे हो चुके हैं, कहाँ है स्वाति मालीवाल? उनके पूर्व पति कह रहे हैं इनकी जान को खतरा है। स्वाति मालीवाल की क्या जान को खतरा है? हम जानना चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या वो किसी दबाव में है? क्या हो क्या रहा है ये? और ये पुलिस की जो डेली डायरी होती है उसमें जो जो लिखा गया आज मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे पास है। मतलब क्या अरविंद केजरीवाल अपने पीए को बचा रहे हैं? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन स्वाति मालीवाल ठीक हैं, सुरक्षित हैं, किसी दबाव में हैं? कहां हैं? गायब हैं? मिसिंग हैं? कहां हैं? इसी की आज खोजबीन करेंगे। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अगर कोई पुलिस को कंप्लेंट करता है तो पुलिस उसका संज्ञान लेगी। क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। खुद क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने ये घटना घटी है, वो खुद संदेह के घेरे में है, इसीलिए अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। स्वाति मालीवाल के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, ना तो उनसे फोन संपर्क कोई कर पा रहा है, और ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो सुरक्षित हैं। अगर राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो मेरी दलित माताएं, बहनें और बाकी के सभी आम लोग वो कैसे सुरक्षित हैं? आम आदमी पार्टी, एएपी आम आदमी पार्टी ही एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं पॉलिटिक्स अपनी जगह, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आम आदमी पार्टी, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आज सवाल ये कि हम उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित हैं, वो सेफ हैं, उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई मानसिक रूप से वो परेशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा उनके साथ ऐसा दावा है, ऐसा। अब तो संजय सिंह ने वैसे कंफर्म ही कर दिया अब क्या दावा है। अब तो संजय सिंह ने कह दिया कि इनके साथ अभद्रता हुई, कोट अनकोट अभद्रता, सीएम हाउस के अंदर ये का। और जो अरविंद केजरीवाल के जो खासम खास हैं, उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बकौल संजय सिंह, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। तो अगर और उसके बाद से गायब है ये। अब ये दावा बीजेपी अभी कर रही है कि हम उनको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सामने नहीं आ रही है। मैं उनका ट्वीट चेक कर रहा था, 3 दिन 4 दिन पहले आखिरी ट्वीट है, कोई पोस्ट नहीं। सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहती हैं स्वाति जी, बहुत वोकल है विमेन सिक्योरिटी को लेकर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत वोकल है स्वाति जी। लेकिन उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, उनके साथ अभद्रता हुई है, ये तो खुद संजय सिंह ने एक्सेप्ट किया। वो तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, और दूसरी राज्यसभा सांसद महिला आम आदमी पार्टी कहाँ है? चुप है, बोल नहीं रही है। स्वाति मालीवाल कहाँ है? कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। सवाल है भाई कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। अच्छा, ये भी आप समझिए, ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा संभवतः कि कोई राज्यसभा सांसद उससे अभद्रता हो रही है एक सिटिंग सीएम के घर के अंदर। आप समझ रहे कितना गंभीर मामला है ये। मतलब राज्यसभा सांसद, महिला राज्यसभा सांसद, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी विमेन सिक्योरिटी को लेकर बहुत वोकल रहती हैं। उनकी कहा जा रहा है कि उनकी पिटाई हुई, उनके साथ अभद्रता हुई, उसके बाद से वो गायब हैं। 60 घंटे हो चुके हैं, 60 घंटे। स्वाति आम आदमी पार्टी से सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं, विभव पर क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। 60 घंटे हो चुके हैं, कहां है स्वाति मालीवाल? भाई पूरा देश चिंतित है, वो किस हाल में हैं, वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं। आरोप जो हैं वो पुलिस जांच करे, लेकिन वो सामने आए, वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं,
किसी दबाव में तो नहीं है? मतलब ये सवाल है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने उनका सोशल मीडिया हैंडल अभी चेक किया, 3 दिन 4 दिन पहले कुछ ट्वीट थे, एक एक दिन में 3 4, और अभी 3 दिन से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं। वो किस स्थिति में है? अगर उनके साथ अभद्रता हुई है शीश महल में, तो उसके बाद से वो किस स्थिति में है? वैसे अब अगर मगर नहीं है, अब तो संजय सिंह ने कंफर्म कर दिया उनके साथ हुई है। अब संजय सिंह तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो कह रहे हैं हाँ भाई अरविंद केजरीवाल जी के घर के अंदर मालीवाल जी के साथ अभद्रता हुई है, विभव कुमार ने की है। अब उन पर क्या एक्शन हुआ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यही सोचिए, कोई बीजेपी, मैं फिर से गंभीरता के साथ सवाल पूछ रहा हूं, कोई बीजेपी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ ऐसी अभद्रता किसी बीजेपी के सिटिंग सीएम के घर में हो जाती? आप सोच के देखिए। वैसे इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। मैं दावे के साथ चुनौती देता हूं, कोई चैनल ये खबर इस तरह से नहीं दिखा रहा होगा आपको। मतलब मैं कोई बीजेपी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ बीजेपी के सिटिंग सीएम के घर के अंदर अगर इस तरह की अभद्रता हो जाती, तो आज ये मामला यूएन तक पहुंच चुका होता। यूएन बवाल होता देश में। आम आदमी पार्टी, इंडी गठबंधन सब चुप है, किसी को मतलब ही नहीं है। क्या गलती है भाई स्वाति मालीवाल जी की? क्यों इनके साथ अभद्रता अगर हुई है तो? अब फिर बोल रहा हूं अगर मगर पता नहीं, अब तो संजय सिंह ने कंफर्म कर दिया। कथित रूप से गायब होने पर, अब ये भी बीजेपी कह रही कि गायब है, हो सकता है वो अब कट गई हो थोड़े समय के लिए, किसी से वो बात ना कर रही हो, लेकिन कथित रूप से गायब होने पर सवाल उठा रही है। वहीं मालीवाल का पक्ष तो देखिए अभी तक सामने नहीं आया। हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल का पक्ष नहीं आया, लेकिन हाँ उनके पूर्व पति सामने आए। आज वो मीडिया के सामने आए, स्वाति मालीवाल के पूर्व पति। उन्होंने कहा कि इनकी जान को खतरा है साहब, स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने तो केजरीवाल के खिलाफ कहा है कि इस आदमी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल। ये स्वाति मालीवाल जी के पूर्व पति हैं, स्वाति जी का पक्ष नहीं है, उनके पूर्व पति सामने आए हैं। संजय सिंह को केजरीवाल का तोता बताया, सीएम हाउस को गटर हाउस तक बताया, और भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। सुनिए। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है, और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। स्वाति को बोलना चाहिए, बताना चाहिए, ये कुछ राज्यसभा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है, और इसकी जान को भी खतरा है। मैं बता रहा हूँ, स्वाति मालीवाल के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, ना तो उनसे फोन संपर्क कोई कर पा रहा है, और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल, क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है। अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उनके पूर्व पति अब ये कह रहे हैं, लगभग उन्हीं का पक्ष, स्वाति मालीवाल जी का पक्ष नहीं आया, उनके पति पूर्व पति कह रहे हैं कि उन पर दबाव है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान को खतरा है। अब सोचिए कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद, सीनियर राज्यसभा सांसद, उनकी कथित गुमशुदगी इसलिए भी सवाल खड़े कर रही क्योंकि जिस घटनाक्रम के बाद वो गायब है ना, जिस घटनाक्रम के बाद से वो गायब है, वो कोई नॉर्मल नहीं है। स्वाति मालीवाल, मैं फिर से बोल रहा हूं, राज्यसभा सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, और अभद्रता का आरोप सिटिंग सीएम के घर पर लगा है। ये मैं शायद इतिहास में, मुझे नहीं पता कि एक राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता और पिटाई, कथित पिटाई जो है सीएम के घर में हो गई हो। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की चुप्पी भी सबको हैरान कर रही है, कोई बता ही नहीं रहा है फैक्ट क्या है। स्वाति को आखिरी बार ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं बताने जा रहा हूं। स्वाति मालीवाल को आखिरी बार 13 मई को करीब 10 बजे दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में देखा गया था, जहां वो खुद की पिटाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंची थी, लेकिन बिना शिकायत के वो लौट गई। क्या हुआ? शिकायत करने पहुंची, बिना शिकायत के लौट गई। हालांकि उससे पहले उन्होंने पीसीआर को फोन करके बताया था। ये डेली पुलिस जो पुलिस लॉग होता है, जो डेली रिकॉर्ड किया जाता है कि किस किस का फोन आया, किस किस का नहीं, क्या कंप्लेंट आई, उन्होंने फोन करके बताया था कि ऐसा दावा है कि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने, सुनिए एक एक शब्द, केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल जी के पीए खासम खास विभव कुमार ने सीएम आवास पर उनके साथ बदसलूकी की, अभद्रता की। तब से वो किसी के संपर्क में नहीं है,
तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल लिखते जाइए, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। सवाल ये कि क्या हुआ था, मतलब 13 मई को शीश महल में क्या हुआ, हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत बड़ा रहस्य हो गया, ये तो फिल्मी स्टोरी चल रही है, कोई मतलब OTT वेब सीरीज है। क्या हुआ था, केजरीवाल के पीए विभव पर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन हुआ अभी तक, क्योंकि अब तो संजय सिंह कह रहे हैं उन्होंने भद्रता की, और मामले में आरोपियों के खिलाफ अब तक FIR क्यों नहीं हुई है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने पीए को बचा रहे हैं, विभव को, जिन पर आरोप खुद संजय सिंह लगा रहे हैं, संजय सिंह फंसा रहे हैं, क्या केजरीवाल बचा रहे हैं, सच क्या है हमें नहीं पता। क्या स्वाति की पिटाई केजरीवाल के कहने पर हुई, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। सवाल यह भी कि आखिर घटना के बाद से स्वाति कहां है। क्या स्वाति मालीवाल को किसी से जान का खतरा है, जैसा कि उनके पूर्व पति दावा कर रहे हैं, और अगर है तो किससे। क्या स्वाति पर किसी समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि पूरे मामले में इंडी गठबंधन, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला सुरक्षा, कहां हो भाई साहब, कहां हो आप सब। गठबंधन मतलब महिला सुरक्षा का मुद्दा जाए ना जाए, गठबंधन ना जाने पाए। इंडी, आप सोचिए कितनी हिपोक्रेसी है। इंडी गठबंधन, महिला सुरक्षा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये बड़े बड़े मुद्दे उठाए, कहां है सब चुप। किसी को स्वाति मालीवाल के इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। किसी भी नेता ने अब तक एक महिला राज्यसभा सांसद महिला के खिलाफ हुए अपराध पर, कथित अपराध, अभद्रता पर जुबान नहीं खोली। क्या महिला सम्मान की दुहाई देने वाले इंडियन नेताओं का महिलाओं के अपमान पर अप्रोच भी सिलेक्टिव है। कहते हुए दुख हो रहा है। कहते हैं कि असली खबर वही है जिसे छिपाने या दबाने की कोशिश की जाए। समझ रहे हैं हम। और इस मामले में भी ना इसकी पूरी कोशिश हुई, हमने पूरी तहकीकात की, इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बता रहे हैं, और ये अब भी चल रही है कोशिश। लेकिन कहते हैं कि हर खबर अपना सच कभी ना कभी बयां जरूर करती है, और खुद तक पहुंचने का रास्ता भी वो छोड़ जाती है। यहां भी खबर ने रास्ता छोड़ा है, जिसे समझने के लिए आपको 13 मई का वो पूरा घटनाक्रम अब मैं समझाऊंगा। रिमोट साइड में रख दीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ था आप समझ जाएंगे। स्वाति मालीवाल को सुबह करीब 9 बजे, 9:10 पढ़ते जाइए बस। 13 मई को सुबह करीब 9:10 पर सीएम हाउस वो पहुंची। वहीं से 9:21 बाद उन्होंने वहां से पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन गया जिसे 9:34 पर नॉर्थ कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया। 9:39 9:39 AM पर लॉक शीट पर, ये वो पुलिस की लॉक शीट, फोन की एंट्री की गई है, जिसके मुताबिक कॉलर ये बोल रहा है, इसमें लिखा गया है, कॉलर बोल रहा है, जिसमें लिखा गया है कि वो दर्ज किया जाता है कि कॉलर बोल रहा है कि अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की है। पहले ये लिखा गया, ठीक, और फिर इतना बोलने के बाद उसी वक्त लॉक शीट पर करेक्शन के साथ नई एंट्री की गई है। इसमें लिखा गया आफ्टर करेक्शन, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। सीएम हाउस सिविल लाइंस। मोबाइल नंबर हमने, क्योंकि अभी जांच जारी है इसलिए अभी हम उस पर नहीं कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन दावा है कि ये नंबर उन्हीं का है, दावा है, हमें नहीं पता। आप इसके मुताबिक जो लिखा गया, इसके तो साफ साफ लिख रहा है कि भाई विभव कुमार ने बुरी तरह पिटवाया, उन्होंने अपने पीए मतलब केजरीवाल ने विभव से मुझे बुरी तरह पिटवाया। अब क्या हुआ, दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोन के फौरन बाद एसएचओ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, स्वाति मालीवाल को थाने लाने के लिए कहा। चलो भाई, बहुत बड़ा सीरियस मामला है। जिसके कुछ मिनट बाद ही स्वाति मालीवाल भी पहुंची। अभी गायब है, स्वाति मालीवाल ने हिम्मत दिखाई, वो पहुंची, लेकिन बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट गई, और तब से उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। स्वाति मालीवाल के कथित रूप से गायब होने पर सवाल इसलिए भी हैं, जो बीजेपी हमेशा केजरीवाल और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है ना, हल्ला बोलती रही है, जिसके निशाने पर आम आदमी पार्टी के नेता रहते रहे हैं। आज वही बीजेपी केजरीवाल की पार्टी की एक सांसद, मतलब ये विचित्र स्थिति है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं,
आम आदमी पार्टी की, उनके साथ अभद्रता हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप, बोल ही नहीं सकती। बीजेपी की नेता, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के लिए सड़कों पर उतर रही है कि इनको इंसाफ दो साहब, इंसाफ दो। आम आदमी पार्टी के तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? विचित्र स्थिति। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद के लिए बीजेपी इंसाफ की मांग कर रही है, जबकि हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने वाली आम आदमी पार्टी, उसके मंत्री, उसके नेता और कार्यकर्ताओं में सबका सन्नाटा है। इस प्रकार केजरीवाल का जो घिनौना रूप है वो जनता के सामने आ रहा है और उसको कंप्लेंट तक नहीं लिखने दी जा रही। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार अगर दिल्ली का सीएम अगर इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपने घर पे बुला के ही मारपीट कर रहा है, तो आप बताओ कि कहाँ जाए महिलाएं और कैसे हम न्याय मांगे। साफ दिख रहा है उनको अच्छे से मारा गया है, उसके स्पॉट में आगे खड़े हुए हैं कि हम उससे कह रहे हैं कि उसे डंडे की जरूरत नहीं है, अगर उस पर अत्याचार हो तो वो आगे बढ़े, बोले हम इतनी स्वाति यहाँ खड़ी हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है, वो महिला आयोग की प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी। आज उन्हीं के ऊपर दुष्कर्म हुआ है, वो भी सीएम ऑफिस के सामने, और सीएम ऑफिस के बीच में अगर ये चीज होगी तो केजरीवाल जी ही करेंगे, तो दिल्ली कहाँ से सुरक्षित है, दिल्ली की महिलाएं कहाँ से सुरक्षित? अच्छा, संजय सिंह ने कंफर्म किया, मैं बता रहा हूं, संजय सिंह ने कंफर्म किया कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, अभद्रता हुई, वो भी सीएम हाउस में। संजय सिंह ने भी अभद्रता का आरोप सीएम के खासमखास विभव कुमार पर लगाया। 60 घंटे में सिर्फ एक बयान आया जिसमें बदसलूकी की बात मानी गई, कन्फेस की गई और सख्त कार्रवाई की बात की। लेकिन सवाल यही है कि एक महिला के साथ हुई बदसलूकी का सच मानने में 30 घंटे से अधिक का टाइम क्यों लग गया? सवाल यह भी कि बदसलूकी की बात तो मान ली, लेकिन इसकी वजह पर चुप्पी क्यों? स्वाति की पिटाई पर हमने खबरों के मापदंड के साथ 360 डिग्री की ना तफ्तीश भी किया, 5W1H कहां क्या क्या। लेकिन पहले संजय सिंह को सुनाइए भाई एक बार, संजय सिंह ने क्या कहा। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अरविंद केजरीवाल के पीए पर यह बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, स्वाति की पिटाई पर हमने खबरों के मापदंड के साथ 360 डिग्री की तफ्तीश की। क्या होता है ना 5W1H, मतलब कहां क्या कैसे क्यों भी होता है उसमें। अब 5W और 1H की हमने, इसमें एक W का जवाब हमें नहीं मिला है, मतलब होता है WY, क्यों, क्या हुआ हमें पता है, अभद्रता हुई, कौन शामिल था हमें पता है, विभव कुमार, कब हुआ हमें पता है 13 मई, कहां हुआ यह भी पता है सीएम हाउस, कैसे हुआ यह भी सबके सामने है, लेकिन क्यों हुआ, वाई, ये नहीं समझ में आ रहा है, रहस्य बना हुआ है अभी तक। वजह क्या है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि इस मामले में ना तो स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, ना ही आम आदमी पार्टी ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी का बयान जारी किया है। लेकिन बीजेपी इस मामले में हमलावर है, आम आदमी पार्टी से जवाब मांग रही है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी पर या उसके नेताओं पर मारपीट या बदसलूकी का ये कोई पहला आरोप लगा है। याद करिए, इससे पहले योगेंद्र यादव, भाई साहब 2015 में योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केजरीवाल के उकसाने पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हमला कर दिया योगेंद्र यादव पर। उन्होंने कहा मेरे पर अटैक हो गया। 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, पिटाई याद है, अंशु प्रकाश भी सीएम और विधायकों पर मारपीट का आरोप लगा चुके हैं, ये देखिए। और अब स्वाति मालीवाल वो कह रही है उनको पिटवा दिया, उनको योगेंद्र यादव कह रहे हैं मेरे को पिटवा दिया, अंशु प्रकाश कह रहे हैं मुझे पिटवा दिया, अब स्वाति जी कह रही है मुझे पिटवा दिया। 2015 का भी एक वीडियो आपको दिखाते हैं, कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बाहर निकले योगेंद्र यादव ने केजरीवाल का सच सबके सामने रखा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर, इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है।